हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुबह सुबह हुई है और गन्नू को रेडी कर दिया है। गन्नू बहुत शरारत कर रही है और गन्नू तो भाई जब भी उठो तब भी है ना, उठ के हमसे ही पहले रेडी हो जाती हैं। तो बस गन्नू के साथ मस्ती हमारी सुबह सुबह की, और गन्नू की शरारत बहुत ही मस्त अच्छी लगती है। तो बस गन्नू के साथ इस तरह से हम मज़ा करते रहे, मस्ती करते रहे, और गन्नू इस तरह से गोद में लेटी है हमारी। तो हम बोल रहे हैं कि हाय करो, लेकिन गन्नू है ना हमें उंगली दिखा रही है, आप लोगों को भी उंगली दिखा रही है। लेकिन वो बहुत शरारती है और बहुत क्यूट सी बेबी है, बहुत ही अच्छी है। तो बस बच्चों का काम सर्दियों में पता नहीं, बच्चे बहुत जल्दी उठते ही हैं, हमसे भी जल्दी उठ जाते हैं। तो बस दोनों बहनें यहाँ पर खेलती रही हैं और अनाती भी हमारी बहुत जल्दी उठ गई है। तो गन्नू है ना, माँ तो बहुत कम बोलती है पर पापा बहुत ज़्यादा बोलती है, पापा से उससे ज़्यादा लगाव है। और इतनी शरारती हो गई है, बेड नीचे से बेड से ना ऊपर चढ़ जाती है। तो बच्चे हैं, शरारत करती है तो शरारत भी बच्चों की अच्छी लगती है। फिर बस मुझे क्या है, अब सुबह सुबह के कामों में हम लग गए हैं और हमने बनाई चाय, और चाय बनाई है। और मैंने ना मसाला पीस दिया है सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि सिलबट्टे पे काफ़ी टाइम लगता है। तो इस चक्कर में और मैंने ऊपर दे दिया है सिलबट्टे पे, नहीं बांटना पड़ेगा मम्मी को। और नीचे मुझे बनाना है चाय बना ली है, नाश्ता बनाना है। जब तक कि थोड़ी मेरी मम्मी मदद कर देती हैं, छोटे छोटे से दिन होते हैं, अकेले परेशान हो जाते हैं और इतने सारे काम सुबह सुबह सभी को जाना पड़ता है, टिफ़िन लगाना पड़ता है, तो मम्मी मेरी मदद कर देती हैं। ऊपर जब तक मम्मी सब्ज़ी बना रही हैं, जब तक मैं नीचे चाय नाश्ता बना दूँगी, और नाश्ता हम सबको दे देंगे। तो नाश्ता खा पी के सब लोग है ना, और बर्तन वगैरह साफ़ कर देंगे। अब वो खाना हमारा बन चुका है, अब हम ऐसे बैठे थे, मम्मी बैठी हैं, मैं भी बैठी हूँ, और छोटू भैया खाना खाने आए हैं। तो इस तरह से गन्नू की अचानक सुबह सुबह से ही तबीयत थोड़ी ऐसी थी, तो तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैं साड़ियाँ देख रही हूँ कौन सी पहनूँ। हाँ, तो बस वही मैं देख रही हूँ। और मैंने ना साड़ी निकाल ली है। अभी सर्दियों में मैंने काफ़ी मतलब ऐसे जो नॉर्मल पतली पतली साड़ी थी वो रख दी हैं, लेकिन है ना मैंने मोटी मोटी सी साड़ी निकाल ली है। तो मैंने ये साड़ी पहन ली है। अनादी के पापा ने भी मेरे से कोट मांगा तो उनको निकाल दिया है, तो उनने भी पहन लिया। अब हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। गन्नू बहुत परेशान कर रही थी और हम ना रास्ते का शॉट नहीं ले पाए, क्योंकि है ना उसे दोनों हाथों से पकड़े रहो, और वो आगे गाड़ी चलाते हैं नानी के पापा। तो हमें ना सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और अंकल जी हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, बहुत ही उन्हें तजुर्बा, बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों को टॉफ़ी देते हैं जो भी बच्चे जाते हैं। तो बस मैंने है ना उधर का है ना शॉट लिया था थोड़ा सा। फिर हमें ना नाती के पापा को लेना थे कपड़े, और हमें करना थी शॉपिंग। तो फिर हम पहुंच गए हैं नाती के पापा जी को कपड़े लेने के लिए। तो हमने इधर बहुत सारे देखे, लेकिन है ना हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि और निकालो और निकालो। तो फिर हमने किसी दुकान पे से पसंद कर लिया है, क्योंकि है ना नाइट हो चुकी थी और समथिंग छोटे से दिन होते हैं सर्दियों में, काफ़ी है ना अंधेरा सा हो जाता है। 6:30 बजे ही हम लोगों को समथिंग 7 बज रहे थे। तो इस तरह से हम है ना पसंद कर रहे थे, और मैंने कहा आप ट्राई भी कर लो। तो उन्होंने ट्राई भी करके देखे, तो काफ़ी अच्छा उन्हें बन गए थे। और फिर हम लोगों ने ले लिए, और हम लोग है ना उधर से है ना आ गए हैं सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी लेते हुए आए हैं। तो सब्ज़ी आज जैसे मार्केट नहीं है, जो नॉर्मली ठेला रखते हैं, तो बस वही है, और मैं खड़ी हूँ। तो फिर आप लोग वहाँ से फटाफट आए, और बेकरी से हमने लिए पनीर, तो वो मैंने नहीं ले पाई था शॉर्ट। तो फिर हम घर आ गए हैं। मूली की भाजी भी लेके आए हैं, पत्ता गोभी लेके आए हैं, और पनीर की सब्ज़ी लेके आए थे हम जल्दी जल्दी। और शॉपिंग और लेट हो जाते हैं, कहीं भी अपन कुछ लेने जाओ, ख़रीदने जाओ, तो बच्चों के साथ में उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब थी। बस हम आ गए हैं। फिर क्या, नाइट हो चुकी थी, नाइट तो हम लेट हो चुके थे, खाना का टाइम भी हो चुका था, और इनको जाना था कहीं।
7 बजे समथिंग मिलने के लिए। तो फिर बस हम लोग है ना फटाफट मेरी मदद वो करने लगे हैं। मेरे हस्बैंड तो है ना उन्होंने जल्दी जल्दी पनीर काटा और थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेते हैं क्योंकि उन्हें फ्राई ही पसंद है। तो फिर मैं ना मसाले पीसे सारे मिक्सी से और हम दोनों ने मिलकर बनाया तो बहुत जल्दी बन गया है। तो फिर तेल गरम करने लिए रख दिया है जब तक उन्होंने पनीर काटा, जब तक मैंने सारे मसालों को पीस लिया। इस तरह से हम लोगों ने सब्ज़ी कंप्लीट कर ली है। और ये मसाले है ना शायद ज़्यादा अच्छे नहीं पिसे थे तो इसलिए है ना ज़्यादा दरदरे से रह गए थे। मैंने चेक किया तो फिर मैंने थोड़ा सा और उसमें डाला और 1-2 बार और घुमा दी मिक्सी तो फिर ठीक हो गया। वैसे थोड़ा लसलसा सा मसाला हो तो अच्छा फ्लेवर आता है उसका, ग्रेवी भी अच्छी बनती है। नहीं तो दरदरा सा तो नीचे बैठ जाते हैं मसाले सारे। तो इस चक्कर में फिर मैंने दोबारा से उसको रेडी किया। और है ना जब भी कभी इस तरह से है ना कोई भी जल्दी में होते हैं कुछ भी तो है ना मेरी मदद वो ज़रूर करते हैं। और कभी भी मुझे ये फील नहीं होता है कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता। तो है ना फटाफट है ना उन्होंने है ना सब्ज़ी बनवा दी मेरे को। और फिर काफ़ी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मुझे है ना कभी ये एहसास नहीं होता कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी मेहमान आए हों तो फटाफट थाली लगा देते हैं। और कुछ भी जो उनके लायक काम होता है या फिर उन्हें दिखता है कि ये नहीं हो पा रहा है और वो है ना सारे मैनेजमेंट को करना बहुत अच्छी तरह से आता है उन्हें। तो बस हम लोगों ने ना इस तरह से ना फटाफट ये काम निपटा लिए हैं। और गन्नू को हमें दवाइयाँ देना है। इधर अनादि ने भी मेरे को बोल दिया था कि मम्मा मुझे भी लेके आना आप खाने के लिए। बनाना मांग रही थी, एप्पल मांग रही थी, लेकिन है ना उसके मांगने से भी क्या है, अब बच्चों को खांसी भी हो रही है, सर्दी जुकाम। तो हम सोच रहे हैं कि सर्दियाँ लग चुकी हैं और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया रहें। तो इस चक्कर में हम लेके नहीं आए। और अनादि हमारी रो रो के सो गई। दादी बोल रही थी उसकी कि अनादि है ना रो रही थी, बोल रही थी मम्मा मेरी कब तक आएगी। लेकिन है ना वो रह तो जाती है दिन भर, दादी के पास रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन घर से अगर मैं गई तो उसे है ना मेरी बहुत याद आने लगती है। या फिर घर से कोई भी मेम्बर जाए तो है ना उसे ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। अगर है ना उसकी दादी भी घर से निकलें तो है ना दादी के साथ ज़रूर जाए। तो ऐसा बच्चों का रहता ही है। तो फिर बस अब वो सो के उठेगी तो उसके लिए कुछ लेके नहीं आए, हम लेके आए हैं ब्रेड। तो अच्छी है, गरम है, बेकरी से लेके आए थे। तो मैंने कहा आप यही ले लो, क्योंकि हमने उधर से पनीर लिया था तो उधर से ही ले लिया था। फिर हम बार बार हम गाड़ी रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि गन्नू की तबीयत भी ख़राब और बार बार रोको तो पकड़ के बैठना तो बच्चों के साथ में बनता नहीं है ना, इस चक्कर में। तो उसे बेकरी से मैंने ना ब्रेड ले लिए थे कि आप रहने दो, अगर वो ज़्यादा जिद करेगी, अगर कुछ डिमांड करेगी तो मैं उसके लिए इस तरह से ऐसे सैंडविच बना दूँगी, है ना। तो इस चक्कर में हम ले आए थे। फिर है ना अब वो उठेगी तो ऐसा तो है नहीं कि उठे नहीं, और है ना नाटक ज़रूर करेगी कुछ ना कुछ। उसे वो जो चीज़ चाहिए ही होती है तो वो चाहिए ही होती है। इस तरह से है ना उसको सलाखों पे बिठा रखा है घर वालों ने। हाँ, तो हम बच्चे हैं, बच्चों की ज़िद ही होती है। एक बार बच्चों की ज़िद अपन पूरी करने लगो तो वो बार बार डिमांड करते रहते हैं ना। और फिर बच्चे हैं यार, सबको लगता है। और उठ गई है और इस तरह से रो रही है, नखरे कर रही है कि मुझे क्या लेकर आए। फिर मैंने उसको बोला कि चलो मैं आपको सैंडविच बना देती हूँ और बहुत ही अच्छी लगेगी। क्या है कि जब भी वो मार्केट जाती है, हम लोग तीनों जाते हैं, तो है ना हम ज़रूर रेस्टोरेंट जाते हैं और उसके साथ कुछ खाते पीते कि हमारे बच्चे को अच्छा लगे। और अनादि के पापा की आदत ही है, वो ले ही जाते हैं क्योंकि है ना। तो मैंने इस तरह से बनाई है सैंडविच और काफ़ी कुरकुरी सी उसे पसंद है तो वो ही बनाई थी जल्दी जल्दी। तो है ना नखरे कर रही है और ये सारी चीज़ें भी है ना मैंने उसको दे दी हैं। इसमें मैंने ना फटाफट एक रेड चटनी और इस तरह से मसाले टमाटर वगैरह की बना दी थी। सॉस मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ना ऐसे जुगाड़ कर दिया था बच्ची को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा फ्लेवर सा गया था और बढ़िया। हमने खाना पीना सब खा लिया था और बस कुछ ना सारे बर्तन बाहर निकाले
और फिर सफाई करना थी तो फटाफट मैंने सफाई की। सफाई करके फिर इस तरह से गन्नू है ना पापा पापा को चिल्ला रही थी, ज़्यादा लाड़ बताती है। तो हम तीनों इस तरह खड़े हैं और गन्नू है ना उसके पापा को प्यार कर रही है, तो मैंने उनको दे दिया कि